इंडिगो की उड़ान पर संकट लगातार जारी है। 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। डीजीसीए ने इंडिगो को नए नियमों में छूट दे दी है। रेलवे ने यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं। यात्री देश भर में एयरलाइन इंडस्ट्री के सबसे बड़े संकट का इस वक्त सामना कर रहे हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे प्रमुख एयरपोर्ट्स पर 1200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई। इसके चलते लोगों की छुट्टियां और जरूरी काम प्रभावित हुए हैं। क्रू मेंबर्स की कमी और सरकारी आदेशों की लापरवाही के चलते यात्रियों की परेशानी चरम पर है। इंडिगो एयरलाइन लगातार क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रही है और इसी कारण दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद समेत कई एयरपोर्ट्स पर 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। यात्रियों को बिना किसी स्पष्ट सूचना के छोड़ दिया गया। अब जब परेशानी चरम पर है तो सरकार ने इंडिगो को कुछ राहत दी है। सरकार ने एयरलाइंस, खासतौर से इंडिगो को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियमों से आंशिक राहत दी है। तो वहीं इंडिगो संकट के बीच रेलवे ने भी यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेलवे ने सभी स्पेशल ट्रेनों को सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस के बराबर प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन इंडिगो और सरकार की समय पर कार्रवाई न करने की वजह से हजारों घंटे उनके बर्बाद हो गए। सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य में भी ऐसे संकट से बचने के लिए कोई ठोस योजना तैयार होगी या फिर यात्रियों की परेशानी बनी रहेगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि जब क्रू मेंबर्स की कमी से इंडिगो जूझ रही थी तो क्यों यात्रियों को परेशान किया गया, उन्हें पहले से इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया और इस समस्या का पहले से निपटारा क्यों नहीं हुआ। आपको बता देते हैं कि डीजीसीए की ओर से इंडिगो संकट की जांच के भी आदेश दिए गए हैं। यात्रियों को हुई दिक्कत और फ्लाइट कैंसिलेशन की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। डीजीसीए की ओर से यह कमेटी बनाई गई है। समस्या की समीक्षा की जाएगी और इस कमेटी के द्वारा आकलन भी होगा। संकट के जो प्रमुख कारण हैं उनकी पहचान की जाएगी। एफडीटीएल के नियमों को लागू करने की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा परिवर्तनशील रोस्टरिंग सिस्टम की भी जांच होगी। वहीं प्लानिंग से जुड़ी दिक्कतों की भी जवाबदेही तय करना इंडिगो का लक्ष्य होना चाहिए और इसको लेकर जांच पड़ताल की जाएगी, जिसके लिए डीजीसीए की ओर से 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इंडिगो की ओर से जो उपाय किए गए हैं वो भी जांचे जाएंगे। उड़ानों को बहाल करने के कदमों की भी जांच होगी। 15 दिन के भीतर कमेटी को ये रिपोर्ट देनी होगी। दिल्ली एयरपोर्ट से इस वक्त संवाददाता खुशबू हमारे साथ जुड़ रही हैं। खुशबू, क्या हालात हैं अभी? यात्री क्या बता रहे हैं कि कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं? क्योंकि लगातार इंडिगो की ओर से जो समस्या है वो बरकरार है और अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। जी बिल्कुल वंदा, इस वक्त हम दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे मौजूद हैं और आज भी जो फ्लाइट्स हैं डिले हो रही हैं, कैंसिल भी हो रही हैं। आज भी यहाँ पे जो लोगों की भीड़ है, हम बाहर की तरफ हैं, हालांकि अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। यहाँ पे यात्री आज भी लोग बाहर की तरफ को रुके हुए हैं। बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो अभी भी डिले चल रही हैं। डिले अभी वहाँ जो तमाम यात्री हैं वो यहाँ पे। आप लोगों की फ़्लाइट कहाँ की है? ब्रिटिश एयरवेज। अच्छा ठीक है। और भी इधर बाकी सारे लोग अभी वंदना, हमें थोड़ी देर पहले यहाँ पे कुछ लोग मिले थे जिनकी फ़्लाइट थी इंडिगो की और लेट हो रही थी। जिस तरीके से पिछले कल की बात की जाए, 1000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो गई। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वियतनाम। फ़्लाइट कौन सी है? देरी है या ठीक चल रही है? ऑन टाइम है सबकी? आप लोगों की फ़्लाइट ऑन टाइम है? तो जिस तरीके से कल की अगर बात की जाए, 1000 से ज़्यादा जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुई इंडिगो की और कहीं ना कहीं पूरा जो ऑपरेशनल फंक्शन है इंडिगो का वो ठप हो गया था। आधी कहा जाए जो पूरे फ़्लाइट का जो पूरा स्ट्रेंथ था, आधे से लगभग आधा फ़्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। कारण क्या था अब जांच होगा, लेकिन फ़िलहाल जो एफडीटीएल को लेके निर्देश आए थे, अब छूट भले ही दे दी गई है। उन आदेशों में छूट भले ही दे दी गई है, इंडिगो को राहत ज़रूर दी गई है, लेकिन अभी भी ये जो परेशानी है पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी एयरपोर्ट पे लोगों की भीड़ है। टर्मिनल 3 पे हैं हम। यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ़्लाइट्स जाती हैं यहाँ से और यहाँ पे भीड़ देखिए। एक बार फिर से भीड़ दिखाने की कोशिश करते हैं कितनी भीड़ है अभी भी। क्यों? कारण यही है कि अभी भी फ़िलहाल जो फ़्लाइट्स हैं, कई लोगों की फ़्लाइट्स फ़्लाइट्स में
में डिले हो रहा है और डिले के कारण अभी साफ यात्री कह रहे हैं उनको बताया नहीं जा रहा है कि कारण क्या है। अभी चेक हो रहा है, हो सकता है कि थोड़ी देर में चीज़ें स्थिति जो है वो सामान्य हो जाए और फिर से वापस से जो उनकी फ़्लाइट है वो उनको मिल जाए। और जिस तरीके से कई कारण बताए जा रहे थे, हालांकि केवल बिल्कुल खुशबू, क्या कारण है इसकी पड़ताल भी की जाएगी। इसके लिए जांच कमेटी का भी गठन हुआ है डीजीसीए की ओर से। 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। कुछ यात्रियों से भी आप बातचीत करने का प्रयास करें। देखिए बिल्कुल वंदना, हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं यात्रियों से, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे बाहर की तरफ जो हमें यात्री मिल रहे हैं वो इंटरनेशनल जिन लोगों की फ़्लाइट्स है और ज़्यादातर उन लोगों की ऑन टाइम ही है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? यहाँ से नहीं, आप लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं हाँ? पंजाब से संगरूर। अच्छा, कौन सी फ़्लाइट है? मेरे ब्रदर जा रहा था, उसमें जा रहा है, वो वैंकूवर जा रहा है, वो उसके लिए थी। अच्छा, उसके लिए आप लोग तो फ्लाइट वगैरह टाइम से है? हाँ, उसकी टाइम पे है। वो तो दूसरी, मेरे को पता है आप किस बात की याद कर रहे हो। वो तो उस पे किया नहीं कोई फ्लाइट, उस पे एयर इंडिया से जा रहा है वो तो उसके से जा रहा है वो। एयर इंडिया सही टाइम से चल रही है? अब तो सही टाइम पे। पिछली बार थोड़ा सा दिक्कत की है इसने। पिछली बार डिले हुआ था। बाकी यहाँ पे लोग जो हैं वंदना, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, बाहर की तरफ को हैं हम लोग, जो लोग। आप कहाँ जा रहे हैं मैम? मैम मैं जा नहीं रही हूँ, अपने ब्रदर को छोड़ने आई। सी ऑफ करने। हाँ, फ्लाइट टाइम पे है ब्रदर की आपकी? अभी तो पता नहीं है, 9 बजे की है फ्लाइट। कौन सी फ्लाइट? बाहर की इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कौन सी फ्लाइट? आई डोंट नो। ओके, यहाँ लोग ज़्यादातर वो खड़े हैं जो अपने अपने घर वालों को सी ऑफ करने आए हैं एयरपोर्ट पे। फ़िलहाल अंदर लोग जो है चेक इन करके जा चुके हैं। यहाँ से थोड़ा सा देखने की भी कोशिश करते हैं अंदर की तरफ। हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है, जो गेट है सिक्योरिटी टाइट है, अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। हम बाहर से ही लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं फ़िलहाल, और लोगों को भी बाहर जिनके घर वाले अंदर जा चुके हैं उनको अभी आइडिया नहीं है उनके बारे में कि फ़्लाइट्स का क्या है, डिले हुई है या ऑन टाइम है। लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार को कंफर्म हो जाए, पता चल जाए। अगर अंदर फ़्लाइट डिले नहीं हुई है, ऑन टाइम है, तो फिर वो वापस अपने घरों को जाएंगे। आप लोग मैम कहाँ जा रहे हैं? तो ये तमाम जो बंदा हम कह रहे थे, बात कर रहे थे डीजीसीए के नियमों में जब सख्ती के निर्देश दिए गए उसके बाद जो ये फेलियर हुआ है, जो ये पूरा ब्लंडर एक तरीके से कहा जाए इंडिगो की तरफ से हुआ है, कहीं ना कहीं लापरवाही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। पहले से जब 2 साल पहले से निर्देश दिए जा चुके थे कि इस तरीके का नियम लाया जाएगा, उसके बाद भी 2024 में जब इस नियम को लागू करने की बात हुई तब भी कहीं ना कहीं इंडिगो की तरफ से लापरवाही की गई। जितने स्टाफ की ज़रूरत थी, स्टाफ को भर्ती नहीं किया गया। यही कारण है कि इस तरीके से पूरा ये ब्लंडर हुआ है, पूरा फेलियर हुआ है। और स्टाफ भर्ती ना होने के बाद भी जब फ़्लाइट्स जब नियम लागू हो गए उसके बाद भी इतनी फ़्लाइट्स चला कैसे दी, उड़ाने शेड्यूल कैसे कर दी? क्योंकि जब जाहिर सी बात है कि इस तरीके के नियम सख्ती से आने वाले थे, जब पता होगा, बावजूद इसके इस तरीके का जो इंडिगो की तरफ से जो लापरवाही की गई, हालांकि माफ़ी मांगा जा रहा है इंडिगो की तरफ से। इंडिगो के सीईओ का भी वीडियो मैसेज जारी करके उन्होंने भी माफ़ी मांगा। तमाम राहतें और छूट देने की बात कही जा बिल्कुल रही खुशबू, है, परेशानी बड़ी है और यात्रियों को ये जानना जरूरी है कि आखिर किस वजह से उनकी फ्लाइट्स डिले हो रही हैं या फिर रद्द हो रही है, बार बार इस तरह की परेशानियां क्यों आ रही हैं। इस पर हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, आप रहिएगा हमारे साथ। एक अपडेट सामने आ रही है इस वक्त, एक बड़ी खबर है। आज भी इंडिगो की उड़ानें रद्द हुई हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री परेशान हुए हैं। गुस्साए यात्रियों का गुस्सा फूटा है, जहां उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों ने भारी हंगामा किया है। तो मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री जो बड़ी संख्या में हैं, वो लगातार अपनी नाराजगी जता रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वो परेशान हैं। इंडिगो उड़ान पर संकट लगातार बरकरार है। आज भी फ्लाइट्स रद्द हुई हैं और मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो यात्री हैं वो अपने गुस्से को यहाँ सामने लेकर आ रहे हैं और बार बार उनकी तरफ से पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों उन्हें परेशान किया जा रहा है।
अगर फ्लाइट डिले है या कैंसिल हो गई है तो पहले से उन्हें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच गए, कई घंटे तक इंतजार किया, उसके बाद उन्हें इस बात की जानकारी मिल रही है। खुशबू हमारे साथ लगातार जुड़ी है। खुशबू, ये बड़ी परेशानी है, यात्रियों की समस्या को समझना होगा और इस तरीके से जब बार बार इस तरह की सिचुएशन बन रही है तो इसका कोई सोल्यूशन भी निकालना होगा। एयरलाइंस की ओर से स्पष्टीकरण क्या दिया गया है? डीजीसीए ने जवाब मांगा था। देखिए, एयरलाइंस की तरफ से कहा गया था कल रात तक, मिडनाइट तक जो ये समस्या है थोड़ी बहुत राहत हो जाएगी। उसमें जो उड़ानें हैं वो प्रॉपर की जाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल तत्काल एक्शन लेते हुए बिल्कुल जितने भी लोगों की छुट्टियां थी सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई। जब डीजीसीए ने नियमों में ढील दी, इंडिगो को खास तौर पे छुट्टियां कैंसिल करके सारे स्टाफ को वापस बुला लिया गया है। एयरलाइन की तरफ से कहा गया है कि जल्द से जल्द मैक्सिमम कहा जा रहा है कि 10 से 15 तारीख के बीच में जो पूरी ये उड़ानों का जो ये परेशानी हो रही है वो ठीक कर ली जाएगी। फ़िलहाल 8 तारीख से इंडिगो ने कहा है कि अपनी जो उड़ानें हैं वो कम की करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि उड़ानें कम करने के बाद धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें फ़िलहाल कोशिश की जा रही है कि वापस से बिल्कुल ठीक से ऑपरेशन किया जाए। अभी जिन लोगों की फ़्लाइट्स रद्द हुई हैं उनको कहा गया है, आश्वासन दिया गया है कि उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनका रिफ़ंड उनके पास आ जाएगा। जिन लोगों के फ़्लाइट डिले हो रहे हैं उनको होटल की सुविधा इंडिगो की तरफ से दी जाएगी। जिन लोगों को जो लोग एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं, एयरलाइन की तरफ से उनको रिफ़्रेशमेंट से लेके तमाम वो चीज़ें दी जाएंगी। अभी यहाँ पे अगर बात की जाए टर्मिनल 3 की, यहाँ हम जो देख पा रहे हैं एलईडीज़ पे, यहाँ फ़िलहाल अभी किसी तरीके की इंडिगो की जो भी फ़्लाइट्स हैं उनमें देरी नहीं दिख रही है। सभी फ़िलहाल जो टाइमिंग है वो सही दिख रहा है। एक जो इंडिगो की काठमांडू की जो फ़्लाइट है उसमें डिले दिख रहा है। देखिए ये 10:55 की फ़्लाइट है जो यहाँ इस फ़्लाइट में देरी दिख रही है। इसके अलावा और भी एयरलाइंस की कई सारी हैं जिनमें डिले दिख रहा है। लेकिन फ़िलहाल इंडिगो का जो जिस तरीके से ब्लंडर हुआ है, ये पूरा जिस तरीके से पूरा ऑपरेशनल जो फेलियर है उसमें फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ी अगर बात की जाए T3 पे थोड़ी सी राहत ज़रूर दिख रही है, क्योंकि इतना जो है जो कई सारी फ़्लाइटें यहाँ इंडिगो की शेड्यूल दिख रही हैं, लेकिन फ़िलहाल जो ऑपरेशन है बिल्कुल खुशबू, ठीक कहा आपने, अभी थोड़ी सी राहत यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन अलग अलग एयरपोर्ट्स पर इस तरह की परेशानी बनी हुई है। हम लौटेंगे आपके पास। अहमदाबाद से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, यहाँ भी यात्रियों को भारी परेशानी हुई है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 19 उड़ानें रद्द हो गई हैं। तो एक तरफ मुंबई एयरपोर्ट का हाल हमने आपको दिखाया, वहां भी क्योंकि फ्लाइट्स रद्द हुई हैं उसके बाद यात्रियों ने अपनी नाराजगी जताई है। अहमदाबाद में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति बनी हुई नजर आ रही, जहां 19 उड़ानें रद्द हो गई हैं। निकुल पटेल संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। निकुल, क्या हालात हैं यहाँ मौके पर और क्या वजह बताई जा रही जो फ्लाइट्स डिले हो रही हैं या फिर कैंसिल हो रही हैं? जी देखिए, मैं अभी अहमदाबाद एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, जहाँ पे काफ़ी यात्री है वो यहाँ पे परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं और लगातार जो फ्लाइट्स है वो यहाँ पे कैंसिल हो रही है। बाकी की जो फ्लाइट है वो डिले चल रही है। इंडिगो का जो पूरा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो अब ठप हो चुका है और उसके चलते हुए यात्री परेशान हो रहे हैं। मेरे पीछे के दृश्य देख लीजिए, काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। इंडिगो के जो काउंटर है वहीं पर खड़े हैं और लगातार अपने सवाल है इंडिगो से पूछ रहे हैं कि हमारी फ्लाइट कब आएगी, कब उड़ानें शुरू होगी, पर कोई जवाब है वो यहाँ से नहीं मिल रहा। कई ऐसे लोग हैं जो कई किलोमीटर से यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे साथ एक दोस्त है जिनसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम गांधी राहुल। कहाँ से आए आप? मैं जम्मूसर से आया हूँ, यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है। और कहाँ जाना था आपको? मुझे दिल्ली जाना था। कोई जवाब मिला इंडिगो की ओर से आपको? इंडिगो की ओर से जवाब मिल रहा है, बट डिले हो रहा है प्रोसेस में। और अभी मेरा मॉर्निंग में 5:45 का फ़्लाइट था, अभी वो 11:50 का है। अभी देखते हैं, वो भी पता लगे चले या ना चले। कोई अब तक आपको यहाँ पे अपने बात की क्या बोल रहे हैं आपको ये लोग? बस यही बोल रहे हैं, आपको रिटर्न लेना है आप रिटर्न ले लो, फ्लाइट का देखो हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा है अभी। देखो उनका भी यही कहना है, बट डिले हो रहा है, हमारा प्रोसेस भी डिले हो रहा है। मुझे आगे भी जाना है, मैंने आगे होटल का भी बुकिंग करके रखा है। अगर मे बी यहाँ से फ़्लाइट नहीं चली तो मेरा होटल का भी पैसा जाएगा, यहाँ का भी मतलब इश्यू ही इश्यू है। यहाँ से आना जाना ये सब भी दिक्कत है। कितने लोग जा रहे थे यहाँ से? मैं और मेरी वाइफ, हम 2 लोग जा रहे हैं।
बिल्कुल से लोग ये परेशान होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे के दृश्य भी आप देख लीजिए कि लगातार जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उनको जो आंसर है वो नहीं मिला जा रहा। सिर्फ इतना बता दिया जा कि आपको जो है वो रिटर्न मिल जाएगा, आप रिटर्न ले लीजिए। फ्लाइट कब आएगी कब जाएगी उसका जो कुछ पता है वो है नहीं। इंडिगो में जाने वाले सभी यात्री हैं वो लगातार परेशानियों का जो सामना है वो करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कल से ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ एयरपोर्ट के बाहर खड़ी रहती है और उनके मन में एक ही सवाल रहता है कि उनकी फ्लाइट कब यहाँ से जाएगी, उनकी उड़ान कब शुरू होगी। काफ़ी लोगों ने जो है वो अपनी बुकिंग करवा रखी है। कई लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, वो भी यहाँ पे जो है वो फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार इस तरह की उड़ानें कैंसिल होने की वजह से लोग जो है वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। साथों साथ इंडिगो जो है वो अपना जवाब है वो नहीं दे रही और एक ही जवाब जो है वो उन्हें मिल रहा है और उनको यही बताया गया है कि सिर्फ आपको जो है वो आपके टिकट के जो पैसे थे वो रिटर्न दे दिए जाएंगे। यानी कि जो भीड़ है वो यहाँ पे काफी लगी हुई है, पर उनको एक ही बिल्कुल जवाब निकुल, है कि आरोप आप ये भी अपने लग रहा है पैसे कि लो जानबूझकर और इस तरह वापस की चले परेशानी जाओ। को अहमदाबाद एयरपोर्ट यहाँ पे पर कई लोग बनाया जो गया है वो ताकि ब्लैकमेलिंग की जा सके या फिर जो नियम है उनसे राहत दी जा सके, और कुछ वैसा होता हुआ भी नजर आ रहा है क्योंकि डीजीसीए ने छूट दी है। अब क्योंकि कमेटी भी बना दी गई है तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिर क्या बड़ी वजह रही है और क्या जानबूझकर वाकई ऐसा किया गया था। मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए मुंबई एयरपोर्ट से। मनीष, वहां पर क्या स्थिति है अभी, यात्री क्या बता रहे हैं? वंदना, देखिए आज से वीकेंड शुरू होता है और मुंबई में सैटरडे संडे लोग प्लान करते हैं घूमने जाने के लिए और पहले से प्लान होता है और टिकटें होती हैं। हमें लगा था कि कल शायद जिस तरीके से तमाम खबरें अपडेट हुई हैं तो आज शायद थोड़ा भीड़ कम होगी, ऐसा लगा था। लेकिन हमें ये भी पता था कि वीकेंड शुरू हो रहा है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए खुद लाइव मुंबई एयरपोर्ट से कि क्या तस्वीरें हैं। यहाँ पर लोग लगातार अभी भी आ रहे हैं। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर काउंटर पर आकर पूछताछ कर रहे हैं। कल जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति आज भी बनी हुई है, लंबी लंबी कतारें हैं। कल हमने देखा था कि मुंबई एयरपोर्ट पर कुछ लोगों की हाथापाई और झड़प भी हुई थी, जहां पर जो काफी गहमागहमी हो गई थी। जो इंडिगो के कर्मचारी हैं उनके साथ में बहुत ज्यादा मामला गर्म हो गया था। हालांकि इसको देखते हुए लगातार सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। लोग यहाँ पर गश्त जो है जवान वो लगा रहे हैं, तो पूरा माहौल जो है उसको कंट्रोल भी करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये अभी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार जो लोग हैं उनकी यही बातें हैं कि इंडिगो की तरफ से उस तरीके का रिस्पांस फीडबैक नहीं मिल रहा अभी भी जो उन्हें मिलना चाहिए था। जी बिल्कुल मनीष, कई दिन से क्योंकि ऐसे ही हालात यहाँ पर बने हुए हैं, अभी भी क्या यात्रियों को अपडेट नहीं किया जा रहा जो जिनकी अभी फ्लाइट शेड्यूल्ड है या फिर आने वाले वक्त में जिन्हें कहीं जाना है, तो क्या उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है इस बारे में? कब तक सॉल्यूशन हो पाएगा, क्या बता रही है एयरलाइंस कंपनी? वरना देखिए हमारे कुछ लोगों से बातचीत हुई है, उन्होंने यही कहा कि जो टिकटें हैं उसको लेकर के कल जैसे कल जो आए थे वो आज आए हैं, उनको की अगली टिकट मिल जाएगी। टिकट कैंसिल हो गई हैं कल से ही। जो इंडिगो की एयरलाइंस थी उसको सारी की सारी कैंसिल कर दी गई थी 6 बजे तक। उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आया है। लोग जो है कुछ घर चले गए यहाँ से, कुछ दूसरा विकल्प लेकर के चले जा रहे हैं। टिकट ट्रेन से जाने की अब बात सामने आ रही है, कुछ लोग ट्रेन पकड़ के कल चले गए, किसी भी हालत में उन्हें पहुंचना था, ऐसी स्थिति थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या जो सिचुएशन है वो यहाँ पर। सर आपका भी इंडिगो का है? हाँ, इंडिगो का है। दोनों का फ्लाइट कैंसिल हो गया यहाँ से हैदराबाद टू वाइजैक। कितने बजे की फ्लाइट थी आपकी? मेरा 10:35 का फ्लाइट था। अभी तो अभी इनसे जब बातचीत हुई तो कुछ बोला उन्होंने या अंदर? नहीं, वहाँ पे गेट पे गया था, गेट पे गया वो बोलता शॉक लगा मुझे कि वो कैंसिल हो गया। मुझे मोबाइल कुछ मैसेज भी कुछ आया नहीं। कुछ नहीं आया। आपकी फ्लाइट आज की थी लेकिन आज सुबह भी कोई अपडेट नहीं आया? नहीं, कुछ अपडेट आया नहीं, कुछ भी आया नहीं। अभी आप क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं, कैसे जाएंगे? कैसे जाएगा तो अभी वो काउंटर में पूछने के लिए बोला था। अभी इतना भीड़ है, मेरा लाइन कभी मेरा कब आएगा पता नहीं। एंड देन लाइक ऑफिस से पूछना पड़ेगा, मेरा पूरा होटल वगैरह सब शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। फिर इनकी तरफ से कोई गाड़ी ट्रांसपोर्ट या रहने की व्यवस्था की जा रही है? या नहीं की जा रही है, नहीं, नथिंग। कोई एटलीस्ट मोबाइल में तो मैसेज तो डाल सकता था, वो कैंसिल हो गया करके, वो भी नहीं डाला है। मुंबई से कहाँ जाना था? वाइजैक जाना है वाया हैदराबाद। मेरा 2 फ्लाइट था। देखिए इनकी 2 फ्लाइटें थी, वाया हैदराबाद जाना था, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी अपडेट नहीं है। यानी जो स्थिति कल थी उससे एक दिन पहले थी वो आज भी है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि दिन बदला है, समय बदला है, बाकी सिचुएशन सब वही की वही है। आज भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और कुछ भी पता नहीं है उन्हें, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी गाइडेंस नहीं है कि उन्हें क्या करना है आगे चल के। जी
बिल्कुल हैरानी की बात यही है कि अब अगर फ्लाइट कैंसिल हो रही है या डिले हो रही है तो यात्रियों को कम से कम इन्फॉर्म करें। वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद उन्हें पता चल रहा है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ऐसे में बहुत दुविधा है, बहुत परेशानियां हो रही हैं। खुशबू भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। खुशबू, कुछ यात्री अगर वहां पर आपको नजर आ रहे हैं तो आप उनसे बातचीत करने का प्रयास करें, क्योंकि मुंबई की और अहमदाबाद की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ यात्री काफी परेशान हैं। दिल्ली में कैसी स्थिति है? देखिए वंदना, इस वक्त हम एयरपोर्ट के जो बाहर का एरिया है यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे ज़्यादातर वो लोग हैं जो अपने अपने परिवारों को छोड़ने आए हैं और उनको खुद अंदर की स्थिति नहीं पता है। जो लोग अंदर जा रहे हैं अभी फ़िलहाल, जब धीरे धीरे लोग बाहर आना शुरू होंगे उसके बाद पता चलेगा स्थिति एक्चुअल क्या है, फ़्लाइट में कितनी। क्योंकि अगर बात करें बाहर जो डिस्प्ले लगे हुए हैं यहाँ पर केवल एक फ़्लाइट इंडिगो की, उसमें देरी दिखाई जा रही है। बाकी कुछ लोग मुझे ऐसे ज़रूर मिले जिनका कहना था कि वो अपने परिवार के लोगों को छोड़ने आए हैं, लेकिन अभी फ्लाइट डिले हो रही है। फिलहाल ठीक है खुशबू, एक अपडेट सामने आ रहा है, हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो इंडिगो की ओर से यात्रियों से माफी मांगी गई है। देश भर में उड़ानें रद्द होने पर और डिले होने पर खेद है, ये कहना इंडिगो का। रद्दीकरण के लिए रिफंड ऑटोमेटिक होगा, ये इंडिगो का कहना है। सुनिश्चित करेंगे कि मूल पेमेंट मोड में ही पैसा वापस आए, यानी रिफंड किया जाएगा उन यात्रियों को जिनकी फ्लाइट या तो कैंसिल हो गई हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिले हो गई हैं। तो 5 से 15 दिसंबर तक की बुकिंग पर फुल वेव ऑफ किया जाएगा, ये कहना है इंडिगो का। और जो कैंसिलेशन हुआ है और रिशेड्यूल हुआ है उस पर कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। यात्री वेबसाइट पर फ्लाइट स्टेटस चेक करें, ये कहना है इंडिगो का। उड़ान रद्द होने पर एयरपोर्ट ना जाएं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि जब पहले से उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा तो कैसे यात्रियों को पता चलेगा कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है या उन्हें एयरपोर्ट नहीं जाना है। तो ये बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है कि वेबसाइट पर ये कहा जा रहा है इंडिगो की ओर से कि चेक करें। मनीष लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, हम ये पोस्ट भी दिखा रहे हैं जिसमें इंडिगो ने माफ़ी भी मांगी है और ये भी रिक्वेस्ट की है यात्रियों से कि अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है तो आप एयरपोर्ट पर ना जाएं। साथ ही ये भी कहा गया है कि रिफंड आपको कर दिया जाएगा 5 दिसंबर से 15 दिसंबर तक की जितनी भी परेशानियां भी हो रही हैं यात्रियों को। लेकिन इस ड्यूरेशन में जो यात्री परेशान हुए हैं अभी, क्योंकि वहां पर आप मौजूद हैं, बहुत सारे यात्री आपके आसपास हैं, उनसे आप बातचीत करने की कोशिश करें और ये कहें कि क्या पूछें उनसे कि क्या वाकई वेबसाइट पर भी उन्होंने चेक किया था, क्योंकि इंडिगो का कहना है कि आप साइट पर जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हालांकि टेक्स्ट उनको नहीं आया है। जी देखिए, मैं आपको बात करता हूँ। हमारे साथ यहाँ पे मैडम भी मौजूद हैं, मैं एक बार उनसे बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि उनसे बातचीत करें। मैडम, आपका नाम बता देंगे? स्वर्णा। स्वर्णा जी, ये बताइए कि आपका कितने बजे की फ्लाइट थी, जरा एक बार दर्शकों को बताइए और क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमारी फ्लाइट थी आज मुंबई से नागपुर के लिए और वो कैंसिल हो गई है। तो अभी हम लोग बस लाइन में खड़े हैं कि रिफंड मिलता है क्या, उसका इंतजार करने के लिए। और अभी देखना पड़ेगा कि बाय रोड निकलना है या क्या करना है। तो काफी सारी फ्लाइट्स कैंसल्ड हैं आज की, तो सभी पैसेंजर्स को बहुत तकलीफ हो रही है। कितने बजे की फ्लाइट थी आपकी? 10 बजे की फ्लाइट थी सुबह। कोई अपडेट मोबाइल पे, ईमेल पे, फोन पे? कोई अपडेट नहीं आया कि कैंसल्ड है। रिफंड का भी कुछ नहीं बता रहे हैं, कोई अपडेट नहीं है। कितने लोग हैं आप लोग? हम 2 लोग हैं। अच्छा, तो अभी ये बताइए कि कहा जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट की भी बात कही जा रही थी या रहने की बात कही जा रही थी, ऐसी भी खबरें आई थी, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं यहाँ पे कि इनकी तरफ से कोई फैसिलिटी? नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, कोई कॉपरेशन नहीं हो रहा है, कोई सहयोग यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। यात्री परेशान है लगातार। शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। खुशबू भी हमारे साथ जुड़ी, आपका भी शुक्रिया। और निकुल पटेल, आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।